पहले पार्ट में आपने देखा कि शुभम शिमला के एक पुराने बंगलों से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। बंगले के केयरटेकर विजेंद्र को किसी बुरी शक्ति पर शक होता है। वो देव नाम के एक आदमी को फोन करता है। कौन है ये देव और क्या वो लापता शुभम को ढूंढ पाएंगे? देखिए आगे। हेलो, देव कश्यप। हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? देखिए, मेरा नाम विजेंद्र है और मैं इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं जानता हूँ कि आप आत्माओं को काबू करते हैं। मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ, आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। किसी की जान खतरे में है। ओके, मैं आ रहा हूँ। नैनीताल की वादियों में देव अपनी जीप चलाते हुए विजेंद्र के दिए हुए पते की ओर बढ़ा जा रहा था। हवा अब भी तेज थी और बर्फ हवा में तैरती हुई रुई के नन्हे गोलों की तरह धरती पर बरस रही थी। देव दरअसल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक रेंजर है और चंद महीने पहले ही उसे फील्ड वर्क से हटाकर एक सरकारी बाबू की तरह कागज रंगने का काम थमा दिया गया। वैसे इसकी वजह बड़ी दिलचस्प थी। देव जो है वो पक्षियों और जानवरों से बात कर सकता था और उनकी भाषा समझ सकता था, लेकिन ऑफिस के बाकी लोग ऐसा नहीं समझते थे। उन्हें लगता था कि देव की मानसिक हालत ठीक नहीं है, पर हकीकत कुछ और थी। देव जीप से बाहर निकला और अपना चश्मा उतारकर बंगले की ओर देखने लगा। कहीं ना कहीं उसका दिल कह रहा था कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। वो बंगले के दरवाजे की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वो दरवाजा खटखटाता, विजेंद्र ने दरवाजा खोल दिया। देव बाबू। जी हां, आपने ही मुझे बुलाया था ना? कहिए, क्या बात है? आप अंदर आइए, मैं सब बताता हूं। मैं आपको सीधी बात बताता हूं देव साहब। देखिए, बात ऐसी है कि इस बंगले में हर क्रिसमस के ठीक एक दिन पहले की शाम को कुछ अजीब सा होता है। वो जो ऊपर का कमरा है ना, वहां से अजीब तरह की आवाजें आती हैं। अजीब सी आवाजें? जैसे कोई अंदर कूद रहा हो, चीजें फेंक रहा हो और यहां से क्रिसमस के एक दिन पहले 2 लोग गायब हो चुके हैं। गायब हो चुके हैं? मतलब? जी वो मतलब कि देखिए, आज तक तो कोई नहीं जानता कि वो कहां है। तो आपने पुलिस स्टेशन में मिसिंग शिकायत नहीं लिखवाई? लिखवाई थी ना, लेकिन पुलिस वालों को भी कुछ पता नहीं चला। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं उन दोनों का पता लगाऊं? जी देखिए, उनको गायब हुए तो 5 साल हो गए हैं। तो फिर आज आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है? क्योंकि कल एक आदमी और गायब हुआ है। क्या? जवान लड़का था साहब। आज नैनीताल में उसकी ज्वाइनिंग थी। आज सुबह मैं उसे लेने आया तो उसने दरवाजा नहीं खोला। मैं किसी तरह से अंदर गया तो देखा कि वो अपने कमरे में नहीं है। आसपास भी ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैं जानता हूं ये उसी बुरी आत्मा का काम है। प्लीज कुछ कीजिए साहब, वो बेचारा अभी नौजवान लड़का है। जब आपको मालूम था कि क्रिसमस से एक दिन पहले ऐसा 2 बार हो चुका है, तो फिर आपने उसे यहां रुकने ही क्यों दिया? क्योंकि मुझे लगा अब सब ठीक हो गया है। जब पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई तो मैंने एक तांत्रिक को यहां पे बुलाया। उसने कुछ मंत्र पढ़े और ऊपर वाले कमरे में ताले पर एक लाल धागा बांध दिया। अब 5 साल हो गया तो मैंने सोचा कि सब ठीक है, लेकिन देव साहब, मैंने यहां सुबह देखा वो लाल धागा गायब था। चलिए वो कमरा देखते हैं। देव और विजेंद्र ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ने लगे। देव बड़ी ही बारीकी से घर के हर कोने का मुआयना कर रहा था। उसके मन में एक साथ कई सारे सवाल चल रहे थे। उसने विजेंद्र से पूछा, इस बंगले के बारे में कुछ बताओ, इसका मालिक कौन है? कोई अल्बर्ट साहब हैं, सालों से यहां नहीं आए, लंदन में ही बसे हुए हैं। उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। अब मैं तो कभी मिला भी नहीं हूं साहब। इस बंगले की रखवाली करने के लिए हर महीने वेतन मिल जाता है, बस।
वैसे तो यहां कोई नहीं आता, लेकिन कभी कोई गेस्ट आ गया तो कुछ पैसे मिल जाते हैं बस। देव और विजेंद्र के कदम ऊपर वाले कमरे के दरवाजे के सामने रुक गए। देव ने उस दरवाजे को बड़े गौर से देखा। उसने अपनी आंखें बंद की। ये देव अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगा रहा था और कुछ ही सेकंड्स के बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपने बेहद खास फैंटम कॉर्ड से बने लॉकेट को गले से निकाला। और यह कोई मामूली पत्थर नहीं था, बल्कि इसमें एक दिव्य शक्ति थी। देव ने उस लॉकेट को दरवाजे पर रखा और वो पत्थर खुद ब खुद चमकने लगा। विजेंद्र यह देखकर हैरान था, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। ये ताला तोड़ दूं साहब? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। विजेंद्र साहब, आज मैं यहीं रुकूंगा। आप घर जाइए और बेफिक्र होकर आराम कीजिए। विजेंद्र कुछ देर तक सोचता रहा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि देव कुछ न कुछ जरूर करेगा और शुभम को ढूंढ निकालेगा। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। मैं जाता हूं, कल सुबह आऊंगा। विजेंद्र वहां से चला गया और देव ने अपना लॉकेट वापस पहन लिया। देव जानता था कि आज रात में उसका किसी न किसी के साथ तो सामना होने वाला है। आधी रात बीत चुकी थी। बाहर अब भी बर्फ पड़ रही थी और तेज हवा के झोंके बंगले की खिड़कियों से टकरा रहे थे। देव ठीक उसी बिस्तर पे आंखें मूंद कर लेटा था जहां पिछली रात को शुभम सोया था। अचानक से कमरे में एक बिल्ली के रोने की आवाज आई। देव ने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसकी नजर अंधेरे में चमक रही दो आंखों पर गई। काले रंग की वो बिल्ली जैसे देव को कुछ बताना चाह रही थी। तभी ऊपर के कमरे से गेंद के पटकने की आवाज आई। बिल्ली झट से कमरे से बाहर भाग गई और आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। देव समझ गया कि ऊपर के कमरे में किसी की आत्मा जाग उठी है। देव ने बिस्तर से उतरकर टॉर्च जलाई और ऊपर की ओर जाने लगा। जैसे ही देव दरवाजे के पास पहुंचा, आवाजें अचानक से आनी बंद हो गईं और पूरे बंगले में सन्नाटा सा छा गया। और तभी अचानक से दरवाजे पर लटका ताला अपने आप खुलकर जमीन पर गिर गया। देव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने एक गहरी सांस भरी और कमरे के अंदर दाखिल हुआ। देव ने बल्ब का स्विच ऑन किया। कमरे में रोशनी फैल गई, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद एक जोर का धमाका हुआ और बल्ब बुझ गया। उस कमरे में अंधेरा वापस फैल गया। देव ने टॉर्च की लाइट कमरे के चारों ओर दौड़ाई। फर्श पर एक गेंद लुढ़कते हुए कमरे के एक कोने में जाकर रुक गई। सिवाय उस गेंद चली हुई कुछ तस्वीरों और अलमारी के वहां किसी और का नामो निशान तक नहीं था। जैसे ही वो अलमारी के पास पहुंचा, उस पत्थर की रोशनी तेज हो गई। मैं जानता हूं कि तुम अंदर हो। मैं तुमसे सिर्फ बात करने आया हूं। जवाब दो, कौन हो तुम और इस घर में क्या कर रहे हो? किसी की कोई आवाज नहीं आई। देव समझ गया कि उसका सामना एक जिद्दी आत्मा के साथ हो रहा है। और ठीक उसी वक्त फर्श में पड़ी गेंद हवा में उछली और हवा में ही रुक गई। हवा में रुकी गेंद अचानक से हरकत में आई और सीधा देव के माथे से जोर से टकराई। देव इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो जमीन पर लड़खड़ा कर गिर गया। उसने चिल्लाकर कहा, देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे सामने आ जाओ। देव के ऐसा बोलते ही अलमारी का दरवाजा एक झटके के साथ खुला और उस बच्चे की आत्मा छलांग मारते हुए दीवार पर चिपक गई। देव उस आत्मा को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो आत्मा एक बच्चे की आत्मा थी। देव के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आई। उसने अपने आप को संभाला और उठकर खड़ा हो गया। देव और उस बच्चे की आत्मा एक दूसरे को घूरती रही। देव ने उस आत्मा से कहा, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन इतना बता सकता हूं कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। मुझसे बात करो। कौन हो तुम और इस घर में क्यों भटक रहे हो? बच्चे की आत्मा के गुर्राने की आवाज आई। वो दीवार पर रेंगता हुआ देव के चारों ओर घूमने लगा।
थोड़ी देर गोल गोल घूमने के बाद वो आत्मा रुक गई। उसकी आंखें लाल हो गई। अचानक से उसके दांत और नाखून तेज हो गए। उसने देव के ऊपर पूरी फुर्ती के साथ छलांग लगाई और देव के गालों पर अपना पंजा दे दिया। देव के गालों पर 5 नाखूनों का एक लंबा सा निशान पड़ गया, जिससे कि खून रिसने लगा। बच्चे की आत्मा ये करने के बाद तुरंत वापस से दीवार से चिपक गई। देव को बहुत जोर का गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने जज्बात को काबू करते हुए आत्मा से कहा, देखो देखो बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा ना तुमसे, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि देव अपनी बात पूरी कर पाता, उस बच्चे की आत्मा ने उस पर एक बार फिर से वार किया, पर इस बार देव तैयार खड़ा था। देव ने छलांग मारते हुए उस बच्चे के हमले से खुद को बचाया और तुरंत अपना लॉकेट निकालकर उस बच्चे की आत्मा के सामने कर दिया। पत्थर की तेज रोशनी बच्चे की आत्मा की आंखों से टकराई। उसकी आंखें चौधी आ गईं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और उल्टे पांव तेजी से अलमारी के पीछे जाकर छुप गया। एक बार फिर से बंगले में खामोशी छा गई। देव थोड़ी देर के लिए फर्श पर पड़ा रहा। उसने अलमारी की ओर देखा और अपने आप को संजोकर उठ खड़ा हुआ। उसने पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। धीरे धीरे देव के कदम अलमारी की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे देव अलमारी के नजदीक बढ़ रहा था, बच्चे की आत्मा की गुर्राने की आवाज भी तेज हो रही थी। देव अलमारी के सामने आकर रुक गया। गुर्राने की आवाज बहुत तेज आ रही है, मानो वो आत्मा बेहद गुस्से में हो। देव ने प्यार से बच्चे को पुचकारते हुए कहा, चलो बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं यहां तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही आया हूं। आ जाओ, मेरे सामने आओ। ठीक पहले की ही तरह हेल्प शब्द सुनते ही बच्चे का गुर्राना बंद हो गया। कुछ सेकंड्स के बाद में बच्चे की आत्मा ने हल्के से अपना सिर अलमारी की ओट से बाहर निकाला। देव उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। वो आत्मा अभी भी सहमी हुई थी। देव ने उसे पुचकारते हुए कहा, आ जाओ बच्चे, बाहर आओ बेटे, आ जाओ, मेरे पास आओ, कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो, आ जाओ, आ जाओ। बच्चे को न जाने क्यों देव की बातों पर भरोसा हो गया। कुछ सोचने के बाद वो देव के सामने आकर खड़ा हो गया। देव को जैसे इसी मौके की तलाश थी। उसने झट से पत्थर बाहर निकाला और पेंडुलम की तरह उसके सामने झुलाने लगा। इससे पहले कि वो आत्मा कुछ कर पाती, पत्थर के सामने आते ही जैसे उस पर कुछ जादू सा हो गया। बच्चे की आत्मा सम्मोहित हो चुकी थी। देव ने उस बच्चे की आत्मा को अपने वश में कर लिया। देव ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे साथ आओ। कमरे के बीचों बीच देव रुका और वो आत्मा भी। देव ने आत्मा से कहा, अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम और इस घर से तुम्हारा क्या वास्ता है? कुछ देर की खामोशी के बाद बच्चे की आत्मा ने बोलना शुरू किया। मेरा नाम स्टीफन जेवियर है। आज से ठीक 10 साल पहले मेरी मौत इसी बंगले में हुई थी, जब मैं 12 साल का था। उस समय मैं, मेरी माँ वेरोनिका और मेरे डैड अल्बर्ट एक साथ इसी घर में रहते थे। डैड मेरे बिजनेसमैन थे और हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे। माँ हमेशा शराब के नशे में चूर रहती थी। मेरे लिए किसी के पास समय ही नहीं था। फिर भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक एक दिन डैड एक दूसरी आंटी को घर ले आए। उस दिन घर में बहुत झगड़ा हुआ। डैड डिवोर्स चाहते थे माँ से, और माँ शराब के नशे में बस एक ही बात चिल्लाती रही, आई विल किल यू, मैं सबको मार डालूंगी। उस रात के बाद से माँ का व्यवहार बहुत अजीब सा होने लगा। उनका नशा करना बढ़ता गया, चिड़चिड़ापन भी बढ़ गया। नशे में वो चीजें फेंकने लगी और मेरी माँ को लगता था कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसकी वजह मैं हूँ।
मुझे उनकी बातें बहुत बुरी लगती थी, पर अकेले रोने के अलावा मैं और कर ही क्या सकता था। मेरी मदद करने वाला तो कोई नहीं था ना। फिर क्रिसमस ईव आया। उस शाम को डैड घर आए। उन्होंने बहुत सारा पैसा माँ की ओर फेंका और कहा कि उन्होंने अपना सारा बिजनेस बेच दिया है और अब वो हमेशा के लिए लंदन जा रहे हैं। माँ चिल्लाती रही, पर उन्होंने एक ना सुनी। वो वहां से चले गए। जाते हुए उन्होंने मेरी ओर देखा भी नहीं। माँ पागल हो चुकी थी। मैं उसके पास आया तो उन्होंने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और धक्का देते हुए कहा कि मैं उनकी नजरों के सामने से दूर हो जाऊं। मैं भागकर अपने कमरे में आया और जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी देर के बाद कार के स्टार्ट होने की आवाज आई। मैं भागकर खिड़की की ओर गया तो देखा कि माँ दूसरी कार चलाकर कहीं निकल गई। मैं दौड़कर नीचे आया तो देखा कि घर में आग लग चुकी थी। चारों ओर केरोसिन की गंध फैली हुई थी। मैंने दरवाजा खोलने की खूब कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा बहुत तेज से बंद था। कुछ देर के लिए मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती थी। आग तेजी से फैलने लगी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट की ओर गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर में जोर का धमाका हुआ। उसका सिलेंडर फट गया और आग और भयानक हो गई। मैं बहुत चिल्लाता रहा, हेल्प हेल्प हेल्प, पर दूर दूर तक किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। कोई नहीं था बचाने वाला। आखिर में मैं उसी बेसमेंट में जलकर मर गया। उस शाम को मेरी माँ का भी एक्सीडेंट हुआ और वो भी घाटी में गिरकर मर गए। देव की आंखें नम हो चुकी थीं। उस नन्हे से मासूम ने अपनी छोटी सी जिंदगी में क्या क्या नहीं झेला था। वो समझ भी नहीं पा रहा था कि उस बच्चे की जिंदगी कितनी दर्दनाक थी, उसकी मौत से भी ज्यादा। बच्चे की आत्मा ने देव की ओर देखा और रूंधे हुए गले से बोला, आखिर मेरा कसूर क्या था? देव के पास कोई जवाब नहीं था, पर फिर भी उसने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। बस इतना कहूंगा कि अब तुम्हें दूसरी दुनिया में चले जाना चाहिए। तुम्हें इस दुनिया से मुक्ति चाहिए। मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। बच्चे की आत्मा की आंखों में उम्मीद भर आई। उसने कहा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि वो लड़का कल से कहां गायब है। वो नीचे उसी बेसमेंट में है जहां मेरी मौत हुई थी। और बाकी के दो? वो भी वही हैं, लेकिन वो अब जिंदा नहीं है। तो तुमने विजेंद्र को क्यों छोड़ दिया? बच्चे ने बेहद मासूमियत के साथ कहा, क्योंकि उसकी सफेद दाढ़ी को देखकर मुझे सेंटा क्लॉज की याद आती थी। देव मुस्कुरा उठा। देव बेसमेंट के अंदर गया तो उसे वहां 3 नर कंकाल मिले। उनमें से एक उस बच्चे का था। शुभम भी वहीं बेहोश पड़ा था। देव ने तुरंत उसकी नब्ज टटोली। वो अभी भी चल रही थी। देव ने राहत की सांस ली। देव और विजेंद्र ने बाहर बर्फ पर 3 कब्रें खोदी। एक पादरी उनके पास खड़ा चैंट कर रहा था। जैसे ही पादरी ने चैंट करना बंद किया, देव को महसूस हुआ कि स्टीफन की कब्र से जगमगाते हुए जुगनुओं की तरह रोशनी आसमान की ओर उठ रही थी। देव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रेस्ट इन पीस माय चाइल्ड, रेस्ट इन पीस। दार्जिलिंग की हरी भरी वादियों में बसा रिवरडेल एस्टेट, जहां मनोज एक नई जिंदगी का सपना लेकर पहुंचा, लेकिन सपनों के बीच छिपा है एक खौफनाक राज। पुराना बंगला, सुनसान आउटहाउस और अजीब सी आवाजों से घिरा ये सफर धीरे धीरे बदल जाता है एक डरावने खेल में। क्या मनोज सच्चाई का सामना कर पाएगा या
ये पहाड़ उसे हमेशा के लिए कैद कर लेंगे। जानने के लिए देखिए जिंदा मौत।